केमिस्ट्री चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और लेक्चर 13 है। टॉपिक है इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अक्रस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स का वैलेंस शेल एस हो उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से हैं ग्रुप 1A एंड 2A। ग्रुप 1A एंड 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Group 1A are called alkali metals while Group 2A are called alkaline earth metals। तो periodic table के अंदर 1A and 2A जो हैं वो S block elements हैं। Alkali metals, the name alkali comes from Arabic which means the ashes। the ashes से मुराद है राख या बाकियात। The Arabs used this term for these metals because they found that ashes of plants were chiefly composed of sodium and potassium। अरब लोग इन मेटल्स के लिए अल्कली लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए करते थे कि जो प्लांट्स गल सड़ जाते थे उनकी बाकियात या राख में ज़्यादातर सोडियम और पोटाशियम मेटल्स पाए जाते थे। इसी वजह की बिना पर उन्होंने इन्हें अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया। Alkali metals include elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium। लिथियम टॉप पर जबकि फ्रांसियम बॉटम पर मौजूद है। ये तमाम एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का साइज सबसे छोटा जबकि फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा होगा। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव जबकि सीजियम और फ्रांसियम मोस्ट रिएक्टिव होंगे। फ्रांसियम नेचुरली मौजूद नहीं होता बल्कि ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में पैदा होता है। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं और कुदरत में आज़ादाना हालत में मौजूद नहीं होती बल्कि कंबाइंड स्टेट्स में मौजूद होती हैं, यानी ऑर्स और मिनरल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि उनकी pH ग्रेटर देन 7 होती है और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का सोल्यूशन बेसिक इन करेक्टर होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब हम देखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। Alkaline earth metals found abundantly in earth crust. They produce strong alkali solution with water is that their oxides and hydroxides are basic in nature। अब हम देखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो नाम है इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है, अव्वल तो ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं, ये अर्थ क्रस्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जबकि अल्कलाइन इन्हें इस वजह से कहते हैं इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन करेक्टर हैं, यानी उनकी भी pH मोर देन 7 है और इनके सॉल्यूशंस बेसिक इन नेचर होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके ऑक्साइड्स को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और इन हाइड्रोक्साइड की pH ग्रेटर देन 7 या बेसिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि एटम्स के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब या अरेंजमेंट क्या है। अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अल्कली मेटल्स तमाम जितने भी हैं लिथियम से फ्रांसियम तक सब के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन इनका एटॉमिक नंबर नहीं है बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है कि ये ग्रुप 1A में है। देयर वैलेंस शेल इज एस सब शेल, दे लूज देयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म M पॉजिटिव आयन। ये अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके M पॉजिटिव आयन बनाते हैं और M पॉजिटिव आयन बनने की वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दिए गए टेबल में आपको अल्कली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक नंबर की तरतीब दिखाई गई है, जैसा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। लिथियम ग्रुप 1A में टॉप पर मौजूद है और इसका एटॉमिक नंबर 3 है और ये लाइटर है बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करना इजी है और उससे हम एटॉमिक नंबर को या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बआसानी लिख सकते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और आगे 3s1 होकर 11 हो गया। आगे पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ऑर्गॉन का 18 है और 4s1 का मिलाकर 19 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। आगे रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है और 5s1 का इलेक्ट्रॉन मिलकर 37 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। इस तरीक़ाकार को आप नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहते हैं। जीनान का एटॉमिक नंबर 54 है और 6s1 का इलेक्ट्रॉन मिलकर 55 हो गए और सीजियम का एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। इस तरह हमने नोबल गैस कन्फिग्रेशन की मदद से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज़्यादा है और सीजियम की सबसे कम है और इसकी वजह यह है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं ये भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ करती हैं, यानी डाउन द ग्रुप इनका ट्रेंड डिक्रीज़ होता है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी, जबकि सीजियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ लोएस्ट होंगी। अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। तो लिथियम का साइज़ सबसे छोटा होगा जबकि सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा। अभी तक आपने इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ का मवाजना किया। आगे देखते हैं इनके आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस भी डायरेक्टली डिपेंड करता है एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस पर। तो लिथियम का लिथियम का कैटायनिक रेडियस सबसे छोटा जबकि सीजियम का कैटायनिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लिथियम के हाईएस्ट जबकि सीजियम के लोएस्ट होंगे, क्योंकि ग्रुप 1A में ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। इसी तरह हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Alkaline earth metals have 2 electrons in their valence shell. अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो वैलेंस शेल हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनका भी जो वैलेंस शेल है वो एस सब शेल है। दे लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एम डाई पॉजिटिव आयन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल का डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं और मेटल का डाई पॉजिटिव आयन बनाने की वजह से ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देयर वैलेंस शेल इज़ आल्सो एस सब शेल। तो बस साबित हो गया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ ग्रुप 1A एंड 2A जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल एस सब शेल है और इसलिए हम उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे पहले है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टाशियम एंड बेरियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। आप इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2। मैग्नीशियम का 12 है। अब आप नोबल गैस कन्फिग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखेंगे। नियॉन का 10 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 के होके 12 हो गया। ऑर्गॉन 18 है और 4s2 के मिलके 20। स्टाशियम का 38 और बेरियम का 56 है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ बेरिलियम के लिए हाईएस्ट जबकि बेरियम के लिए लोएस्ट हैं, क्योंकि बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा है। जबकि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ बेरिलियम का सबसे छोटा और बेरियम का
हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा है। आयोनिक रेडियस या कैट आयनिक रेडियस की बात करें तो वो बेरिलियम का सबसे छोटा और बेरियम का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी सेकेंड ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेंगे। यही वजह है कि बेरिलियम के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट जबकि बेरियम के लोएस्ट हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि चार्ज टू साइज रेशो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है। अक्रस ऑफ अल्कली मेटल्स, हम देखेंगे अक्रस ऑफ अल्कली मेटल्स को। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सो दे आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कुदरती तौर पर आज़ादाना हालत में मौजूद नहीं है, बल्कि कंबाइंड स्टेट में और मिनरल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। Sodium and potassium are abundant alkali metals and each constitute 2.4% of earth crust. सोडियम एंड पोटाशियम अबंडेंट हैं और ये कुराए अर्ज का 2.4% हिस्सा बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। एल्यूमिनोसिलिकेट्स ओर्स हैं और ये ज़्यादातर अल्कली मेटल्स में से सोडियम एंड पोटाशियम के एल्यूमिनोसिलिकेट्स अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। Lithium deposits usually in the form of complex minerals and are widely spread over earth crust. लिथियम के ज़खायर ज़्यादातर कम्प्लेक्स मिनरल्स की शक्ल में कुराए अर्ज़ पर वाफर मकदार में मौजूद हैं और लिथियम का एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है स्पोडियोमीन। स्पोडियोमीन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे टेबल के अंदर। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रुबिडियम एंड सीजियम आर फाउंड इन पोटाशियम साल्ट्स डिपॉजिट्स। सीजियम और रुबिडियम की थोड़ी मकदार पोटाशियम के ज़खायर के साथ मौजूद है। फ्रांसियम हैड नॉट बीन फाउंड इन नेचर, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन एंड वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट दिस मेटल। फ्रांसियम के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि ये कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में पैदा होती है। कॉमन मिनरल्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल्स, तो सबसे पहले लिथियम की है स्पोडियोमीन LiAlSiO3 होल ट्वाइस। उसके बाद सोडियम की रॉक साल्ट, चाइल्ड साल्ट पीटर, नेट्रॉन, ट्रोना एंड बोरेक्स। पोटाशियम की है क्रेनालाइट, सिलेवाइट, एलुनाइट। अक्रस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। कंपाउंड्स ऑफ दिस मेटल्स वाइडली फाउंड इन नेचर। ये मेटल्स भी फ्रीली मौजूद नहीं हैं, बल्कि ऑर्स और मिनरल्स की शक्ल में मौजूद हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। मैग्नीशियम और कैल्शियम वाफर मकदार में कुराए अर्ज में यानी अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। The outer portion of the earth crust is originally in the form of aluminosilicates of alkaline earth metals. अर्थ क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा या आउटर पोर्शन ज़्यादातर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एल्यूमिनोसिलिकेट्स या मिनरल्स पर मौजूद है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटाशियम आर प्रेजेंट इन द रॉक साल्ट एज कैटाइंस। मैग्नीशियम और कैल्शियम सोडियम और पोटाशियम के साथ इकट्ठे रॉक्स के अंदर कैटाइंस की हालत में मौजूद हैं। मैग्नीशियम हैलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर एंड मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। Calcium phosphate and calcium fluoride are also found as minerals. कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड भी मिनरल्स की हालत में मौजूद हैं, ये भी फ्री स्टेट में मौजूद नहीं है। कैल्शियम इज आल्सो एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स एज स्केलेटल मटेरियल इन बोन्स, टीथ, सी शेल्स एंड एग शेल्स। बेरियम इज रेयर एलिमेंट एंड इट्स नेचर इज रेडियो एक्टिव। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। बेराइल बेरिलियम की है, चेरेसोबेराइल। मैग्नीशियम की हैं जी मैग्नासाइट, डोलोमाइट, क्रेनालाइट, एपोसम साल्ट, सोपस्टोन, एस्बेस्टास एंड एस्बेस्टास इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आगे कैल्शियम की हैं कैल्साइट, जिप्सम। स्टाशियम की हैं स्टोशनाइट एंड बेरियम की हैं बेराइट। आज का आपका लेक्चर ख़त्म होता है।